एवरीवन, इच्छिता रिवीजन पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम लोग स्टैटिक जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर कर रहे हैं। और इस महत्वपूर्ण टॉपिक में हम लोग कवर कर रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक को। हम लोग किसको कवर कर रहे हैं? हम लोग कवर कर रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक को। और इस भारतीय रिजर्व बैंक में हम लोग भारतीय रिजर्व बैंक से महत्वपूर्ण जो भी जानकारी होगी उस सभी को हम लोग कवर कर लेंगे। छोटा सा वीडियो होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, एग्जाम में और निजी जीवन में बहुत काम का वीडियो होगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और स्टैटिक जीके की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है जो रोज 12 से 1 के बीच में आपको वीडियो मिल जाता है। तो इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और सभी प्रकार की जानकारियों को हम लोग समझते हुए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात किसकी करते हैं? हम लोग बात करते हैं आरबीआई की। आरबीआई को हम लोग इंग्लिश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं। आरबीआई से जब हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि आखिरकार ये आरबीआई कब बना होगा। तो आपका सवाल का जवाब है कि 1 अप्रैल 1935। कौन सी सन की बात हो रही है? 1 अप्रैल 1935। आरबीआई की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। और ये जो स्थापना है वो हुई थी कोलकाता में। समय बीतने के बाद 2 साल निकल चुके और सन आ गई है 1937। 1937 में इसको कोलकाता से ट्रांसफर कर दिया गया मुंबई। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई, कोलकाता में हुई और वहां से 1937 में ट्रांसफर करके मुंबई पहुंचा दिया गया। समय बीता, देश आजाद हुआ और वर्ष 1949 पहुंच गया। वर्ष था 1949 और तारीख थी 1 जनवरी। वर्ष की बात कर रहे 1949, तारीख की बात करें 1 जनवरी। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। इस क्रम में हमारे लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनके तैयार हो जाते हैं। स्थापना 1 अप्रैल 1935, कोलकाता। स्थानांतरण कोलकाता से मुंबई 1937। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में हुआ। साथियों, कुछ और जानकारी रखें तो ये पता करना चाहिए लेखा वर्ष। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? लेखा वर्ष। लेखा वर्ष को इंग्लिश में अकाउंटिंग ईयर बोला जाता है। साथियों, एक सन है जिसका नाम है 2021। 2021 से पहले लेखा वर्ष 1 जुलाई से चलता था और अगली साल की 30 जून को खत्म हो जाता था। पहले लेखा वर्ष 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जून का होता था। 2021 के बाद इसको परिवर्तित किया गया और पहुंचा दिया गया 1 अप्रैल से शुरू करके 31 मार्च पर खत्म कर दिया गया। तो करंट में देखा जाए तो इसका लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च का है। 2021 से पहले लेखा वर्ष 1 जुलाई से स्टार्ट होकर 30 जून पर खत्म होता था। साथियों, एक महत्वपूर्ण जानकारी याद रखना है और वो जानकारी है कि जो आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, एजेंट और सलाहकार की भूमिका निभाता है। एजेंट और सलाहकार, एजेंट और सलाहकार की भूमिका आरबीआई निभाता है। और ये भूमिका किसके लिए निभाता है? केंद्र और राज्य सरकार के बैंकर के लिए। बैंकों का लेखा जोखा, बैंकों के द्वारा कुछ कृत्य ना किया जाए, बैंकों की वार्षिक रूप में से ऑडिट करना, ये सभी जो कार्य हैं, निगरानी रखना, वो सभी का सभी कार्य आरबीआई का होता है। बैंकों को जानकारी देना, बैंकों के लिए अंतिम मुद्रा प्राप्त करने की जगह आरबीआई है। आरबीआई भारत के समस्त बैंकों पर नजर रखता है। ये आरबीआई के कुछ कार्य होते हैं। इसके बाद साथियों, एक जानकारी ध्यान रखना है, जिस जानकारी में डेट है 8 नवंबर 2016। 8 नवंबर 2016 डेट याद रखना है। और उर्जित पटेल,
नाम याद रखना है। उर्जित पटेल उस समय भारत के गवर्नर हुआ करते थे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल थे। आपको साथियों एक जानकारी दे कि अगर कोई मुद्रा भारत में चलने वाली परिचलन से बाहर हो जाए, यानी कि अब उसको भारत में मानने से इनकार कर दिया जाए, तो उसको नष्ट करने की जिम्मेदारी आरबीआई की ही होती है। परिचलन, नई मुद्रा का परिचलन की जिम्मेदारी भी आरबीआई की ही होती है। साथियों आपको एक और जानकारी बताएं, वो जानकारी है सिर्फ 1 रुपए के नोट और सिक्कों को छोड़कर बाकी 1 रुपए से जितने भी ऊपर के रुपए होते हैं, उन सभी पर जो सिग्नेचर होते हैं वो किसके होते हैं? आरबीआई गवर्नर के होते हैं। लेकिन 1 रुपए की बात की जाए तो 1 रुपए जारी करने का अधिकार वित्त मंत्रालय के पास होता है और वित्त मंत्रालय के द्वारा ही इसको जारी किया जाता है और साइन वित्त सचिव के होते हैं, ना कि आरबीआई गवर्नर के। हम आते हैं 8 नवंबर 2016। इंपोर्टेंट डेट है क्योंकि इस डेट में हुआ क्या था, तो इस डेट में आपको याद होगा कि राष्ट्र प्रधानमंत्री जी के द्वारा रात में घोषणा की गई थी कि सभी जो पुराने नोट हैं वो चलना बंद हो जाएंगे, यानी कि इसको बोलते हैं विमुद्रीकरण। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? विमुद्रीकरण। तो विमुद्रीकरण किया गया था 8 नवंबर 2016 को, इसकी घोषणा हुई थी और उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल। तो ये जानकारी कुछ आरबीआई से ध्यान रखनी है, बाकी सभी जानकारी लिखित तौर पर लिखी हुई है। और यहाँ पर हम लोग वही चीजें देख ले रहे हैं कि इनकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई, कोलकाता में हुई। स्थानांतरण मुंबई 1937 में किया गया। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में किया गया। लेखा वर्ष की बात करें तो 1 जुलाई से 30 जून पहले होता था 2021 से, इसके बाद 1 अप्रैल से 31 मार्च कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक का काम क्या होता है? तो ये सलाहकार की भूमिका अदा करता है भारत और राज्यों के बैंकों के लिए। समय समय पर यह निरीक्षण करता है और समस्त बैंकिंग कार्यकलापों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इंपॉर्टेंट यही है, ध्यान रखना इस बात को, भारतीय रिजर्व बैंक के पास भारत में माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार है। इसके बाद वही चीजें हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के पास मुद्रा जारी करने का, उसका विनियमन करना तथा परिचलन से योग्य न रहकर उन्हें नष्ट करने का अधिकार है। एक और फैक्ट यहां ध्यान रखना है, ये वाला, देश में विदेशी मुद्रा रिजर्व, फॉरेन करेंसी रिजर्व का प्रबंधन का कार्य भी भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक समस्त वित्तीय प्रणाली और निजी बैंकों में पर्याप्त नकदी उपलब्धता दैनिक आधार पर सुरक्षित करता है और सभी बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता की भूमिका अदा करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद साथियों हम लोग वही चीज आ जाते हैं कि 8 नवंबर 2016 की डेट, 1 रुपए के नोट की जानकारी, 1 रुपए से ऊपर की नोट की जानकारी। इसके बाद साथियों हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, एक फुल फॉर्म याद रखना है जिसका नाम है स्विफ्ट। इसको बोला जाता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। ये इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, याद रखना। अब हम साथियों भारतीय नोटों की जानकारी करते हैं और भारतीय नोट में पहुंच जाते हैं 10 के नोट पर। तो जो 10 का नोट है इसमें अगर हम लोग देखें तो कोणार्क का सूर्य मंदिर दिखाई देता है चित्र में, और ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। और अगर हम इसके कलर की बात की जाए तो इसका जो कलर है वो चॉकलेट भूरा है। इसके बाद साथियों हम लोग 20 के नोट की बात करें तो जो 20 का नोट है इस पर हमें क्या दिखाई देती हैं? एलोरा की गुफाएं दिखाई देती, ये बनी हुई हैं। और इसका जो कलर है वो कलर कैसा होता है? हरा पीला। इसके बाद साथियों हम लोग बात करते हैं 50 रुपए के नोट की, तो इस पर हम्पी का रथ दिखाई देता है और इसका जो कलर होता है वो कैसा है? फ्लोरोसेंट नीला। फ्लोरोसेंट नीला कैसा कलर होता है? वो सामने दिख रहा है। इसके बाद साथियों अगर हम लोग 100 रुपए के नोट की बात करें तो 100 रुपए के नोट पर रानी की वाव दिखाई देती है जो कि गुजरात में है, और इसका नोट जो है वो हल्का बैगनी होता है। हल्का बैगनी कलर को हम लेवेंडर बोलते हैं और लेवेंडर का कलर कैसा है? बिल्कुल सामने है और यहाँ पर रानी की वाव बनी हुई है।
इसके बाद साथियों 200 रुपए की नोट की जानकारी करें तो 200 रुपए का जो नोट है उस पर दिखता है सांची का स्तूप, और सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है और इसका कलर कैसा होता है, चमकीला पीला, जो कि सामने दिख रहा है। 500 रुपए की बात करें तो 500 रुपए का जो नोट होता है उसमें भारतीय ध्वज सहित लाल किला दिखाई देता है। कहने का मतलब है लाल किला पर भारतीय ध्वज को फहराता हुआ दिखाई देता है, और इसका जो कलर है वो है पथरीला भूरा, स्टोन ग्रे कहा जाता है जिसे। साथियों एक महत्वपूर्ण और जानकारी याद रखें, और वो जानकारी है महत्वपूर्ण मानक प्रमाण पत्र, इंपोर्टेंट स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट, और इसमें नाम निकल के आता है ISO का। ISO को हम लोग जानते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, हिंदी में अंतरराष्ट्रीय मानवीकरण संगठन। इसका काम गुणवत्ता को दर्शाना होता है। कुछ इसके नंबर होते हैं ISO के आगे लिखे रहते हैं, वो नंबर ये दर्शाते हैं कि ये नंबर किससे संबंधित है। तो उन नंबरों को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो नंबर दिखाई दे रहा है उसका नंबर है ISO 9001। ये दर्शाता है गुणवत्ता प्रबंधन के लिए। इसके बाद ISO 14001 पर्यावरण प्रबंधन के लिए इस टैग का प्रयोग किया जाता है। ISO 22000 खाद्य सुरक्षा प्रबंधन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ISO 27001 सूचना प्रबंधन प्रणाली के लिए, सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ISO 9202 आभूषणों की शुद्धता के लिए इस टैग का प्रयोग किया जाता है। ISO 17799 सूचना प्रौद्योगिकी के लिए सुरक्षा तकनीक से जुड़ा हुआ मानक यही है, इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ISO 15700 अमूल्य सेवा गुणवत्ता प्रबंधन प्रमाणन पद्धति के लिए इस टैग का प्रयोग किया जाता है। ISO 50001 ऊर्जा प्रबंधन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ISO 26000 सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ISO 31000 जोखिम प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है। साथियों ये इंपॉर्टेंट थे, जिसमें से हम लोगों को आभूषण वाला ध्यान रखना है और सुरक्षा वाला याद रखना है। इसके बाद हम लोगों को खाद्य वाला याद रखना है, पर्यावरण याद रखना है, और ये याद रखना जरूरी है। साथियों स्टैटिक जीके की ये क्लास जो है हर दिन 12 से 1 के बीच में आ जाती है, और स्टैटिक जीके की ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होती है, जिससे आपको निजी जीवन में जानकारी और एग्जाम के रूप में बहुत जानकारी देखने को मिलेगी। पसंद आई जानकारी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू देखने के लिए।